देश में कोरोना बेकाबू लहर। देश में 24 घंटे के अंदर 1,45,000 केस, 794 लोगों की कोरोना से जान चली गई। एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा और भयानक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 794 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,32,05,926 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 77,567 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए मौत के 794 मामलों के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,67,436 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,46,631 है। अब तक कुल 9,80,75,160 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना यहां बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 1,45,000 मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। तो देश में 24 घंटे के अंदर 1,45,000 केस सामने आए। इस बीच महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसके साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। तो देश में कोरोना की बेकाबू लहर। देश में 24 घंटे के अंदर 1,45,000 केस, 794 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा और भयानक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 794 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,32,05,926 हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं ममता। जिस तरह से देखा जाए सवाल यही है, क्या स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1,45,000 मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। जी बिल्कुल अनन्या, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति काफ़ी भयानक हो गई है। इसको लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर सभी राज्यों से कहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर राज्य सरकारें अपनी अलग अलग दलील दे रही हैं, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अगर ऐसे ही ये बढ़ता रहा तो स्थिति काफ़ी भयानक हो सकती है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू ज़रूर है, लेकिन स्थितियाँ बेकाबू होती जा रही हैं। अगर शुक्रवार की हम बात करें तो केवल शुक्रवार में तकरीबन 8,000 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना बेहद आसान है कि स्थिति किस तरीके से है। और कोरोना की जो दूसरी लहर है अनन्या, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये कर रही है युवाओं को। यानी कि जिस तरीके से संक्रमण को लेकर पहले चिंता सीनियर सिटीजन में जताई जा रही थी, अब युवा जो है वो बच नहीं रहे हैं। सबसे ज़्यादा चपेट में युवा आ रहे हैं। यानी कि स्थिति काफ़ी भयानक है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग संक्रमण से बचें, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतना होगा। और देश भर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हालत जो खराब है महाराष्ट्र की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। यानी कि अगर देश की बात करें, दिल्ली की बात करें, हालात खराब है। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा खराब है। महाराष्ट्र से ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रही है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सियासत ना करे वैक्सीन को लेकर। सेंटर से जब पूछा गया तो सेंटर का साफ तौर पर कहना है कि हम तो वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी आरोप है कि 5 लाख से अधिक जो वैक्सीन डोज थे वो महाराष्ट्र सरकार ने खराब कर दिया, उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, लोगों को लगाया नहीं। तो जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। लेकिन जहां तक कोरोना संक्रमण का सवाल है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे तमाम खबरों पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।